अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब वीवर्स ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को 3 टाइप्स सीक्वेंस सिखाऊंगी यहीं पे आरी से। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखना। मैंने 3 लकीरें खींचे हैं जिनमें मैं अलग अलग डिफरेंट सीक्वेंस लगाने का तरीका बताऊंगी, वो भी आरी से। पहले आरी का हुक चेक कर लें। अब आरी को आप पहली लाइन में मैं डालकर हुक की मदद से धागा खींच रही हूँ। आप आराम से इसी तरह वो धागा खींचकर आरी की हुक की मदद से और एक सीक्वेंस उठाकर आरी के हुक में ऐड कर दें। अब ये जो हमने धागा निकाला है चेन वर्क की तरह, स्टिच की तरह, इसमें ये सीक्वेंस डालेंगे और बिल्कुल ही करीब हम हुक अंदर कर देंगे कपड़े में और नीचे से दूसरा धागा निकाल लेंगे। आराम से मैं आप लोगों को क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ही करीब से आपने हुक निकाल लेना है। ये मैंने इस तरह करके ये हुक निकाल लिया, हुक से धागा निकाल लिया। अब ये आप देख सकते हैं एक जो सीक्वेंस है वो हमने लगा लिया है, वो भी पहली लाइन में। आप लोगों को अब पहला जो तरीका है सीक्वेंस लगाने का, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगा, वो बता रहे हैं। अब ये आपकी दूसरी सीक्वेंस है, वो आप आरी में ऐड कर दें और ये इसी धागे में आराम से डालकर सामने बिल्कुल इसी लाइन पर आप लोगों ने फिर से आरी को अंदर डाल के कपड़े में एक और धागा निकाल लेना। अब आप इन दोनों को देखिए कितना दोनों साथ प्यारी लग रही हैं। और ये पहला तरीका है सीक्वेंस लगाने का जो कोई मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये अब तीसरी मैंने उठा ली है, इसको लोग सितारा भी बोलते हैं और सीक्वेंस भी। तो मैं आपको बता रही हूँ। अब धागे में आपने तीसरी को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये धागा बाहर निकालें और बिल्कुल करीब ही आप फिर से धागा डाल दें। अब जब आप धागा डालेंगे नीचे से आप दूसरा धागा खींचकर बाहर ले आएं, बिल्कुल ही करीब होगी। और इनको फिर आराम से आप सेट भी कर सकते हो। और धागे में ज़्यादा तौर पे खींचा हुआ धागा होना चाहिए, कपड़ा टाइट होना चाहिए, धागा भी टाइट होना चाहिए। जब आप फ्रेम लगाए तो कपड़ा टाइट ही रखें। ये मैंने एक और सीक्वेंस डाल दी। अब ये बिल्कुल ही करीब ही मैंने ये सीक्वेंस लगा ली। ये आप लोग देखें, मैंने 4 सीक्वेंस लगाई हैं और कितनी करीब करीब लगाई है। इनको आप सेट भी कर दें यहीं पे एक ही लाइन में, बिल्कुल ही करीब 4। ये हमारा पहला तरीका है। आप लोगों ने इसी तरह पहले तरीके की तरह भी आप सीक्वेंस लगा सकते हैं। अब मैंने एक और सीक्वेंस उठा लिए, वो धागे में ऐड कर ली। धागा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल धागा भी इस्तेमाल किया है सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। ये देखिए कितना मैंने आराम से बस ये आरी में डाला। आरी में डालने के बाद आराम से, वैसे तो वुड आरी से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 14.5 आयरन आरी से बता रही हूँ, जिसकी पॉइंट है 14.5। अब ये मैंने एक और लगा लिया, उसे खींच लिया। इसी तरह हमारे एक के बाद एक आरी में ऐड करने के बाद आप लोग आराम से इसमें ऐड करते हुए जा सकते हैं। और एक के बाद एक सीक्वेंस होनी चाहिए। ये पहला तरीका है जिसमें आप लोग भी बहुत ही आसानी से सीक्वेंस लगा सकते हैं, बॉर्डर पे लगा सकते हैं और जहाँ पे आप लोगों का दिल करे। ये घर बैठे आप लोग बहुत आसानी से एक बहुत अच्छी डिज़ाइन सीक्वेंस से निकाल सकते हैं। ये मैंने आरी डाली, आरी में पहले एक सीक्वेंस डाला, फिर वो धागे में डाला और सामने ही फिर मैंने
हुक की मदद से एक और धागा खींच लिया। इस तरह बढ़ते बढ़ते ये मेरे कितने प्यारे से लग गए हैं कुछ सीक्वेंस, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेरी पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ। ये दूसरी लाइन पे मैंने हुक डाला, एक आरी की मदद से एक धागा खींच लिया है। अब मैं इसी धागे में आपको दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ, इसी लाइन के सामने ही, और आप दोनों का डिफरेंट तरीका चेक कर सकते हैं कितना मतलब दोनों डिफरेंस लग रहे हैं। और बहुत इजी सीक्वेंस लगाने का तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये आपने आरी में एक सीक्वेंस लिया, बिल्कुल ही करीब आपने इसमें भी बिल्कुल ही करीब आपने लगाया, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक और चेन लगाएंगे। एक और हुक की मदद से हमने धागा खींच लिया। अब आप लोगों ने इसमें एक सीक्वेंस उठाकर, आप लोग देखें बिल्कुल ही मैंने करीब ऐड किया है। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आरी की वजह से धागा खींचा, इसमें पहले मैंने सीक्वेंस डाली। अब मैंने सामने ही एक, आप लोगों के सामने ही हुक की मदद से एक धागा खींच लिया। अब इसके भी बिल्कुल ही सामने हम बिल्कुल ही करीब ये मैंने खींच लिया। अब पहला जो हमारा सीक्वेंस है वो लग चुका है, और आप लोग देखिए कितना मतलब प्यारा लग रहा है। फिर अब मैंने दूसरी सीक्वेंस उठा लिया आरी में। अब ये जो धागा है इसमें दूसरी डाली है, दूसरी डालने के बाद बिल्कुल ही करीब से फिर से मैंने हुक की मदद से धागा खींच लिया है, और एक धागे के बाद एक चेन लगाई। फिर एक चेन के बाद हम लोगों ने एक और मतलब आरी में डाल दी सीक्वेंस, और ये हमने धागे में एक और डाली। फिर सामने ही बिल्कुल हुक की मदद से धागा खींच लिया, एक और चेन स्टिच। ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बहुत ही इजी तरीका मैं बता रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल इजी है। आप चेक करें ना, बिल्कुल ही इजी है। आप चाहें तो अपने घर में लगा कर अपने कपड़ों पे बहुत ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन दे सकते हैं। अब मैंने ये सामने ही आप ये लगाए हैं। अब दोनों के तरीके आप चेक कर लें, यहाँ पे जो लगे हैं और वहाँ पे, दोनों के तरीके डिफरेंट और दोनों इतनी प्यारी लग रही हैं। आप चाहे जो भी आपको अच्छी लगे आप लगवा सकते हैं। तो फिर मैंने आरी की मदद से एक और सीक्वेंस उठा लिया, इसी धागे में ऐड कर दिया, और सामने मैंने एक और धागा निकाल लिया। अब मैं एक और चेन स्टिच का एक टाँका निकाल लूँगी। अब जब आप ये लोग सीख जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये मैंने अब जल्दी लगाने, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और ये मतलब तो बहुत ज़्यादा मज़ा करेगा और बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने एक उठा ली, एक छोटा सा धागा आप लोगों ने चेन स्टिच का एक ही धागा सिर्फ लगा लेना है, और कपड़ा जितना टाइट होगा उतनी आपकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी लगेगी। बस ये दोनों तरीके डिफरेंट थे। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो एक और तरीका होगा सीक्वेंस लगाने का। लास्ट में बस मैं अब आप देख करें कितने मतलब इजी और कितने प्यारे लग रहे हैं ये सीक्वेंस लगाते वक्त। मैंने यहीं पे नीचे गांठ लगा ली, ये एक और लास्ट सीक्वेंस मैंने ऐड कर दिया। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा सफाई आएगी, उतने ही ज़्यादा अच्छे कपड़े आप लोगों के लगेंगे। और एम्ब्रॉयडरी बहुत इजी है ये।
अब आप लोग ने दोनों तरीके देख लिए। अब मैं आप लोगों को तीसरा तरीका बता रही हूँ। अपने आरी की हुक से एक धागा खींच लेना है और अब आपने इस धागे में एक जो आरी है उसमें हम लोगों ने एक सीक्वेंस ऐड कर लेना है। और ये मैं देखें आपके सामने सीक्वेंस ऐड कर रही हूँ। सीक्वेंस हमने तरीका जो मैं बता रही हूँ नीचे से ही ऐड करना है और इसके ऊपर हमने चेन स्टिच करना है। चेन स्टिच की तरीके से हमने इसी के ऊपर बिल्कुल एक धागा ले लेना है। पहले हमने एक सीक्वेंस लेनी है, उसको नीचे से ही रख के हम आरी की मदद से बिल्कुल दरमियान में ही धागा लगाएंगे। वहाँ से दरमियान में से ही धागा खींचेंगे और जब दरमियान में से खींच देंगे तो उसी के ऊपर से गुजार कर फिर हमने दूसरी साइड जो है एक स्टिच लगा लेना है। चेन की स्टिच ये बहुत ही इजी है और ये सीक्वेंस लगाने का ये आप लोगों को तीसरा तरीका बता रही हूँ। बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार है। आप देख सकते हैं, देखने में भी प्यारा और करने में बहुत इजी एम्ब्रॉयडरी वर्क। ये मैंने एक और सीक्वेंस दी। हमेशा आरी से नीचे से ही आप सीक्वेंस ले सकते हैं। फिर मैंने ऐड की, उसके दरमियान में से हमने एक स्टिच निकाल लेनी है और दूसरी साइड जाके निकाल लेनी। एक और हमने लगा ली है। ये देखिए धागे से कितना है, आप देखिए कितना नॉर्मल ही है बहुत ज़्यादा। और तीनों की डिज़ाइन डिफरेंट, लगाने का तरीका डिफरेंट एंड बहुत ही इजी तीनों का। और तीनों बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। सीक्वेंस लगाने के तीनों तरीके मैंने आप लोगों से शेयर किया है, बिल्कुल ही इजी। आप लोग चाहें तो जो आप लोगों को अच्छा लगे वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा है, ईज़ी तरीका, बहुत ज़्यादा प्यारे लगती हैं सीक्वेंस लगाते वक्त। मैंने बहुत नॉर्मली तरीके से बहुत ज़्यादा इजी आप लोगों को बताया है। इसके बावजूद आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसमें भी बता दूँगी। हमने धागा हमेशा ऊपर से निकालना है इसके, और जो सीक्वेंस है वो नीचे से होना चाहिए। और वहाँ से हम सीक्वेंस हमेशा ऊपर रखेंगे पहले दो स्टिच में। यहाँ हमेशा हम नीचे ही यूज़ करेंगे, ऊपर कभी भी यूज़ नहीं होगा। कोई भी आप सीक्वेंस उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी लगता है। नीचे से हमने हुक की मदद से अंदर डाल के बस धागा निकाल लेना है। कितना ही इजी लगता है, आप लोग तीनों तरीके चेक कर लें, कितना मज़े के तीनों तरीके और प्यारे लग रहे हैं। अब सबका अपना अपना मज़ा है। तो तीनों तरीके मैंने सीक्वेंस लगाने के बहुत इजी इसी वीडियो में दे दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे आने वाले वीडियो बहुत ही आसानी से आपको लगे। मैंने ये आरी इस्तेमाल किए जो 14 पॉइंट